संदीप, तुम क्यों खड़े हो? मैंने जबरदस्ती उन्नत प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी की मान्यवर बात की थी। माननीय मंत्री जी हमारे समकक्ष बैठे हैं, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की हमारे यहाँ फसलें होती हैं। रबी नवंबर अक्टूबर में और खरीफ हमारी जून जुलाई में और जायद इसके बीच में रहती है, जनवरी फरवरी करीब। इसमें गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है। मान्यवर, इसमें गेहूं सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन अगर हम इसके बीज की बात करने लगे और उन्नत और जो मान्यवर ने बात कही है कि हम लोग प्रमाणित बीजों का वितरण करते हैं, तो वो बहुत कम लोगों को मान्यवर होता है। मैं माननीय मंत्री से पहले यही सवाल करूंगा कि चाहे वो गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, क्या इसकी जो संख्या पहले थी उस पर बढ़ाने पर विचार करेंगे? साथ साथ हमारे यहाँ खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का है, इसमें भी धान सबसे ज्यादा होता है। तो धान में भी यही है कि वैसे तो 50% की बात कह दी जाती है सब्सिडी की, लेकिन मान्यवर वो बहुत कम संख्या में लोगों को मिलता है और जिससे ठीक बीज भी नहीं मिल पाता और इससे बेहतर चीज भी नहीं बन पाती। इसके अलावा हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं मान्यवर, गन्ने की खेती बहुतायत में होती है। उसके बीज के रूप में अगर सबसे ज्यादा इस समय गन्ने की फसल कहीं है और उसके बीज जो है वो 238 हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन 238 जो बीज है वो 238 बीज इस समय खेतों से उछड़ने लगा है, उसमें बीमारी आ गई है, इसलिए नए बीजों की आवश्यकता हो रही है। इसमें जो 3 बीज नए आए हैं, 13-235, 15-023, 14-221, इसमें जैसे मेरठ जिले का मान्यवर मैं जिक्र करूं तो 1000 से 2000 कुंटल तक ही बीज दिया जाता है और इस बीज पर सब्सिडी कुछ है नहीं। जब कोई बीज लगा लेता है मान्यवर, गन्ना बीज का लेके लगाता है खेत में, जब वो बिकता है तो उसके बाद में 50 रुपए कुंटल के हिसाब से तब सब्सिडी दी जाती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में बताएंगे कि जो गन्ने की जो फसल इस समय पर खड़ी है और जो बीज है 238 का, वो खेतों में इस समय उछड़ने लगा है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या कोई नया बीज लाएंगे या साथ साथ इसके कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि ज्यादा किसानों को वो बीज मिल सके? मान्यवर, इस समय पर आलू की बात बहुत हुई थी, वो प्रश्न हो गया ना आपका? उसको मान्यवर बस तो मैं एक साथ बाद में नहीं पूछूंगा। चलो ठीक है, बाद में नहीं पूछूंगा, दूसरा पूछ। मान्यवर, आलू की बात हुई थी, आलू लेकर आपके एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इधर की पूरी बेल्ट है, लेकिन हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आलू की फसल बहुत बड़ी होती है। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि जब इसके बीज के वितरण की बात होती है या सब्सिडी की बात आती है तो बहुत कम संख्या में किसानों को मिलता है और साथ साथ कई बार मिलता ही नहीं है। और पिछली बार ऐसी स्थिति मान्यवर बनी कि अगर आलू की खरीद की बात हुई तो उस खरीद में भी ऐसे के ऐसे आलू पड़ा रहा और कुछ संख्या में आलू, कुछ मात्रा में आलू खरीदा भी गया तो उसमें नापने का आपने पैमाना लगा दिया। मान्यवर, एक चीज और मैं पूछूंगा साथ साथ इसके कि हमारे इधर जैसे सब्जियां हैं और फल हैं, सब्जियों में फल में खास तौर से आम का फल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। सब्सिडी के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इसके अलावा अमरूद है, पपीता है, उसके ऊपर भी कोई सब्सिडी का आपका कोई किसी तरह की सरकार की व्यवस्था नहीं है। सब्जी में देखेंगे, चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, खुद जहां मेरी सरना विधानसभा है, हमारा फलावदा मान्यवर पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछो। मैं ये इतनी सारी फसलें हैं मान्यवर, मैंने पूरा जिक्र किया है मैंने इस चीज का। मैं आपसे पूछ रहा हूं मान्यवर, सब्जी जो है, प्रश्न कर चुके हैं, दूसरा सब्जी है, सब्जी में भिंडी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, हल्दी है, गाजर है, इन सब के ऊपर सब्सिडी के नाम पे मान्यवर कुछ नहीं मिलता। मैं मेरे खुद के क्षेत्र में फलावदा हो, लावड़ हो, संगला हो, इसके आसपास जितना भी है, मैं माननीय मंत्री से यही पूछूंगा कि क्या किसी भी तरह की कोई सब्जी हो, किसी भी तरह की कोई सब्जी हो, क्या उस पर सब्सिडी देने पर या सब्सिडी जितनी मात्रा में दी जा रही है
उस सब्सिडी पर उसकी लोगों की संख्या, किसानों की संख्या बढ़ाने पर सरकार को विचार करेगी। चलिए। और एक लास्ट मान्यवर, मान्यवर बस लास्ट आप दो का जवाब दो। मान्यवर, जैसे जायद की फसलें हैं, जायद की फसलों में बेलों की जो बेल पर जो लगते हैं, चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो, चाहे तोरई हो, चाहे आपके खरबूजा हो, तरबूज हो, ये इस समय पर बाढ़ आ रही है मान्यवर पूरे पश्चिम में, पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। अगर इस साल सारा का सारा बीज सरकार अगर बाढ़ की जगहों पर दे दे तो बहुत ज्यादा स्थिति वहां की सुधर सकती है। तो माननीय मंत्री से ये और सवाल पूछूंगा कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसमें सरकार किसी तरह की किसानों को सब्सिडी बीज पर देगी? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बता दो। कुछ बचाओ तो पूछ लो। और माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी,